इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आसान, अब जिंदगी आसान, अब जिंदगी आसान। थैंक यू, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, थैंक यू जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ओके ओके। याद है, बिजनेस में जब भी आप वैल्यू डिलीवर करना चाहते हैं करने जाते हैं ना, तो जो पहला स्टार्ट होता है कहां से होता है? इस क्वेश्चन से होता है। क्वेश्चन ऑन एवरी वंस माइंड, एक क्वेश्चन जो हर शख्स के दिमाग में होता है, क्लियर है? उसका स्टार्ट यहां से होता है। वो क्या होता है जी? व्हाट्स इन इट फॉर मी। क्लियर हो गया? यानी इसे WIIFM भी कहा जाता है। आप जो है गूगल पर सर्च करेंगे सामने आ जाएगा। आज क्लियर? ये इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, व्हाट्स इन इट फॉर मी। भाई इन शॉर्ट वर्ड में आसान कर देता हूं, मैं आप ही से डील क्यों करूं? नहीं, मैं इसको आसान करता हूं, मैं आपसे डील क्यों करूं? ये इसका पहला स्टेप है, मैं आपसे डील क्यों करूं। Am I right? Am I right? समझ आ रही मेरा? मैं चाहता हूं कि सवाल बिल्कुल आसान कर दूं आपको, इस सवाल को बिल्कुल आसान कर दूं। मैं आपसे डील क्यों करूं, मैं आपका क्लाइंट क्यों बनूं? क्लियर हो गया? ये पहला सवाल है। थोड़ा सा इसको मैं इसमें इंटेंसिटी ऐड कर दूं तो वो है, मैं आप ही का क्लाइंट क्यों बनूं? बिल्कुल ऐसे ही है सर, ये क्विक होगी सर। क्लियर हो गया? बिल्कुल सर, क्लियर हो गया? और इससे ऊपर का लेवल क्या है कि मैं बाकी सब लोगों को छोड़कर आप ही का क्लाइंट क्यों बनूं? क्यों बनूं? इस सवाल को समझिएगा, ये वो सवाल है जो हर वो शख्स जो कुछ भी डील करने जाता है। क्लियर हो गया? एज अ कस्टमर कुछ भी, ठीक हो गया? तो उसके दिमाग में पहला सवाल ये होता है, अनकॉन्शियस, ये अनकॉन्शियस का सवाल है बेसिकली। क्लियर हो गया? ठीक हो गया? उसको तोड़ता है, एवेल्युएट करता है। तो क्या है? तो इसका मतलब ये है कि आप जो भी वैल्यू डिलीवर करने जा रहे हैं उसका आगाज कहां से होगा? उसका आगाज कहां से होगा कि आपको आपके राइट कस्टमर को, टारगेट ऑडियंस को इसका वो जवाब देना होगा कि उसके बाद आप उसके लिए बहुत ओनली चॉइस बने। सर आपको समझ आ रही मेरी बात? इन शॉर्ट वर्ड्स आपसे कोई कहता है, देखे ना, अब दो तरीके हैं। अगर तो आप वही कर रहे हैं जो दुनिया कर रही है, उस तरह का कुछ कर रहे हैं, ठीक हो गया? तो फिर सवाल बनेगा मैं बाकियों को छोड़कर आपसे क्यों डील करूं? Am I right? ये सवाल जेन्युइन है कि नहीं? क्योंकि ये हर आपके साथ भी यही होता है। Am I right? आप एक मार्केट में गए हैं, 10 दुकानें हैं, वो एक शख्स कहता है मुझसे परचेज कर रहे हैं, तो आप क्वेश्चन तो है क्यों, क्या वजह है, आप क्या स्पेशल कर रहे हैं? राइट? ओके। ओ भाई, जब आप बिजनेस मॉडल डेवलप कर रहे होते हैं तो आपका भी स्टार्ट यहां से होता है कि मैं अपनी टारगेट ऑडियंस को ऐसा क्या डिलीवर करूंगा जिससे उसका जो पहला क्वेश्चन है वो ऐसा फुलफिल होगा कि उसके दिमाग में कोई क्वेश्चन आए ही ना। आज दूसरे लफ्ज़ों में मैं जिसकी बर्निंग डिजायर है, जो उसकी बर्निंग डिजायर है, क्लियर हो गया? नॉट ओनली डिजायर, बर्निंग डिजायर है। क्लियर हो गया? उसको कैसे एड्रेस करूंगा, कैसे फुलफिल करूंगा कि ये सवाल फौरी जो ही इसका जवाब मिलेगा वो आपसे डील कर लेगा। जो क्लियर? ओके। तो अगर तो आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो ट्रेडिशनल है, पहले और भी लोग कर रहे हैं, तो फिर सवाल होगा कि मैं बाकियों को छोड़कर आप ही से डील क्यों करूं? क्लियर हो गया? और अगर आप कुछ नया कर रहे हैं तो फिर वो डाउटफुल होगा। क्लियर हो गया? आज क्लियर? ठीक है? फिर वो कहेगा कि मैं आपसे डील क्यों करूं? प्लीज। क्लियर हो गया? फिर आपको टेस्टिमोनियल भी पेश करने होंगे। आज क्लियर? ओके। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको इस सवाल के जवाब देकर बिजनेस मॉडल का आगाज करना होगा। आज क्लियर? वो कौन सी ऐसी आपकी स्पेशलिटी है, वो कौन सी आपकी कोर कॉम्पिटेंस है, कौन सी स्ट्रेंथ है? आज क्लियर? कि जिसकी वजह से आप उसके लिए ओनली वन चॉइस बनने वाले हैं। आज क्लियर? ओके, चलें जी आगे बढ़ते हैं। उसके लिए ये एक स्टेटमेंट है जी, ये एक स्टेटमेंट है, इनोवेशन डिस्टिंग्विश बिटवीन अ लीडर एंड अ फॉलोअर। क्लियर हो गया? इस स्टेटमेंट को पल्ले बांध ले। बिल्कुल ठीक है सर। ये बेसिकली स्टीव जॉब्स की स्टेटमेंट है जी। सर। क्लियर हो गया जी? इसको पल्ले बांध लें। क्लियर हो गया?
वो शख्स जिसने दुनिया में एक इनकलाब पैदा कर दिया, जिसने लोगों के दिलों में कह लें कि वो ऐसा कुछ किया कि वो एक याद बनकर हमेशा के लिए जिंदा हो गया। क्लियर हो गया? अब वो शख्स कहता है कि बिजनेस मॉडल यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक हो गया? क्या इनोवेशन डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन अ लीडर एंड अ फॉलोअर। वो कह रहा है कि जनाब अगर आप कुछ इनोवेट नहीं कर पा रहे हैं तो बॉटम लाइन ये है यू आर फॉलोअर। सिंपल। और सारे समझ आ रही कि नहीं आ रही? सर समझ आ रही कि नहीं आ रही? कुरान पाक की एक आयत है, अल्लाहु बदीउ समावाते वल अर्द, अल्लाहु बदीउ समावाते वल अर्द, अल्लाहु बदीउ समावाते वल अर्द। यानी कि ये मेरे मालिक, ये रब्बुल आलमीन की शान क्या है कि वो हमा वक्त एक नए अंदाज से, एक नए रंग से, एक नई क्रिएशन के साथ वो आगे जलवा फरोज हो रहा है। आज क्लियर? यानी अल्लाह ताला की कायनात में आपको कोई चीज कॉपी पेस्ट नहीं मिलेगी। आज यू क्लियर? साइंस आज इसको एंडोर्स कर रही है। क्लियर हो गया? ऐसा इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो इनोवेशन है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ये अल्लाह ताला की जो सिफात हैं इनोवेशन के अंदर, इसकी एक छोटी सी झलक, यानी इनोवेशन एक छोटी सी झलक उन्हीं सिफात की भी है। आज क्लियर? ओके। तो इसका मतलब ये हुआ चूंकि जिंदगी हम वक्त बदल रही है, ऐसे ही जी जैसे जैसे दौर चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो हर गुजरता वक्त एक नया डिमांड रख रहा है। आज क्लियर? तो उस तकाजों को समझते हुए उसका राइट सोल्यूशन देना। आज क्लियर? इसी को इनोवेशन कहते हैं। क्लियर हो गया? ओके। अब ये देखना है कि इनोवेशन जो है आपने आइडिया भी ले लिया, क्लियर हो गया? अब आपको ये भी समझ आ गया कि मुझे किन लोगों को किस तरह एड्रेस करना है। क्लियर हो गया? अब वो जो सवाल था बस इन इट फॉर मी, अब मैं उसके अंदर वजन पैदा करने लगा। क्लियर हो गया? तो उसको फुलफिल तब तक नहीं कर सकते कि जब तक आप कुछ इनोवेट ना कर डालें, हमारा कुछ नयापन ना दे पाए। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आज क्लियर? ओके। तो इनोवेशन के जो बेसिक फाउंडेशन है वो क्या है? वो ये है जी। सबसे पहले क्या? इजियर। यानी कि पहले कुछ भी अगर चल रहा था, क्लियर हो गया? तो उसको आसान कर देना। क्लियर हो गया? जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पहले हम सब कुछ व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पे करते थे। क्लियर हो गया? अब ये इस सॉफ्टवेयर के जरिए आसानी मिल गई। आज क्लियर? आसान हो गया। क्लियर हो गया? एजुकेशन का जो सिलसिला बहुत आसान हो गया है। राइट? ये बेशक वक्त आपको विजुअल ग्राफिक्स भी मिल रहे हैं और साउंड इम्पैक्ट्स भी आ रहे हैं। आज क्लियर? ओके। आसानी आ गई। तो फिर हुआ क्या? तो ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ने, MS ऑफिस ने दुनिया में राज किया कि नहीं किया? प्लीज मुझे बताएं। क्लियर हो गया? ओके। इसी तरह आप ये देख लें कि बेटर किसी भी अंदाज से आपने उसमें बेहतरी लेके आनी है। क्या करनी है जी? बेहतरी लेके आनी है। ठीक हो गया? तो कुछ उसमें ऐसा ऐड करना है कि वो बेहतरी की तरफ चल पड़े। ठीक हो गया? सर। फिर क्या है जी? उसको आप तेज कर सकते हैं। जो चल रहा है उसको मसलन मिसाल देता हूं, डोमिनो पिज्जा दुनिया के अंदर जब डोमिनो पिज्जा लॉन्च हुआ है तो उस वक्त क्या था कि पिज्जा हट का दुनिया में राज था। कोई कंपनी सोच भी नहीं सकती थी कि वो पिज्जा की लाइन में उठेगी और कंपीट करेगी पिज्जा हट के साथ। क्लियर हो गया? तो उसने क्या किया? पिज्जा तो पिज्जा ही था, उसने पूरा बिजनेस मॉडल किस पे डिजाइन कर दिया? उसने फास्टर पे कर दिया। क्लियर हो गया? उन्होंने वो मशीन परचेज की जिनकी स्पीड ज्यादा थी, वो स्टाफ हायर किया जो स्पीडी थे, वो व्हीकल्स, वो कन्वेंसीज हायर की जो स्पीडी थी, वो बाइकर्स हायर किए जो फास्टर थे। आज क्लियर? पूरा बिजनेस मॉडल उन्होंने A to Z पूरी की पूरी चेन किस पे बेस कर दी? फास्टर पे कर दी, स्पीड के ऊपर कर दी। क्लियर हुआ? तो ऐलान क्या कर दिया कि 30 मिनट के अंदर पिज्जा आपके दरवाजे पर अदरवाइज पड़ी। आज क्लियर? सर कहते हैं उन्होंने इतनी बड़ी कामयाबी ली कि पिज्जा हट को लाले पड़ गए सर्वाइवल के। क्लियर हो गया? ये अमेरिकन बुक्स के अंदर लिखा हुआ है, उनको लाले पड़ गए, उनको बचानी मुश्किल हो, सर्वाइवल मुश्किल हो गया। उन्होंने उसका क्या किया? अब वो इतनी बड़ी दुनिया की चेन थी पिज्जा हट कि अगर वो पूरे मॉडल को स्पीड के ऊपर लेके जाते हैं तो उनका जो ऊपर कॉस्ट आने वाली थी वो लॉसेस में जाने वाले थे, और अगर वो ले भी आते ये चेंज तो उसका पायनियर तो पहले से डोमिनोज था। तो वो क्या बने? कॉपियर। क्लियर हो गया? अब उनके पास जान बचानी मुश्किल हो गई। क्लियर हो गया? उन्होंने फिर क्या किया? उन्होंने
मरता क्या ना करता। हाँ जी। तो सिर्फ उन्होंने अपने जो वैरायटी थी उनके पिज्जाज की वो और बढ़ा जान बचाने के लिए। आज जो क्लियर तो हुआ क्या, वही पिज्जा तो पिज्जा ही था, पहले से बिक रहा था पूरी दुनिया के अंदर। क्लियर हो गया। मगर फिर क्या हुआ, एक कंपनी उठती है और इस विजन के साथ उठती है। वजह क्या, वो जानते हैं कि जिसको भूख लग जाती है उसके लिए जो दुनिया का मुश्किल काम वो इंतजार होता है। आज क्लियर क्लियर ओके। तो आप वैरायटी जितनी मर्जी देते रहे, अगर आप टाइमली उन्हें पहुंचा ना पाए तो उस शख्स का तो क्या लगे सारा मजा खराब हो गया है। राइट। तो इस चीज को भांपते हुए उन्होंने मॉडल के अंदर इनोवेट कर दिया, इनोवेशन डाल दिया। राइट ओके। तो ये मैं आपको इनोवेशन के बहुत से मॉडल ये बताना चाह रहा हूं, बहुत से तरीके हो सकते हैं। देन क्या है, चीपर कर दें, कुछ भी ऐसा करें, ऐसा बिजनेस मॉडल डेवलप करें कि आप बल्क उठाएं। इसे कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। क्लियर हो गया। आगे इतने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स बना दें, इतने चैनल पार्टनर्स बना दें कि उसके बाद आप इतनी बल्क उठाएं कोई आपसे कंपीट कर ही ना सके। आज क्लियर। तो पूरी दुनिया में जो इसका पहला पायनियर बना, क्लियर हो गया, ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल का, वो वॉलमार्ट कंपनी बनी। वॉलमार्ट, यस बिल्कुल। क्लियर हो गया। तो जनाब ये वो तरीकाकार हैं जिनसे आप अपने कस्टमर्स को Easier, better, faster, cheaper ways to serve customers. जो सर। अच्छा, अब ये आपको मैंने दे दिए प्रिंसिपल्स। आज यू क्लियर। मैंने आपको प्रिंसिपल्स दे दिए। अब जो इनोवेशन होती है ना, उसकी इतनी किस्में हैं कि आप जितना सोचना चाहें थोड़ा है। इनोवेशन कई तरह की होती है। क्लियर हो गया सर जी, क्लियर हो गया। आप इवन के यूं कह लें कि अपने साथ टीम बनाने में इनोवेशन ला सकते हैं। क्लियर हो गया सर जी, क्लियर हो गया। बहुत से तरीके इसके अंदर हैं। ठीक हो गया। मसलन आप एक मॉडल चल रहा है, एक मॉडल चल रहा है, ठीक हो गया। तो उस मॉडल के अंदर आप क्या करते हैं, उस मॉडल के अंदर आप एजुकेशन ऐड कर देते हैं, जो दुनिया का महंगा तरीन काम है, दुनिया का कीमती काम है। क्लियर है। और दुनिया का मोस्ट प्रॉफिटेबल काम है अगर आप उसको स्केलेबल कर पाए। हमारा तो ये भी इनोवेशन का एक मॉडल हो गया। क्लियर हो गया। आप नया बिजनेस मॉडल ही खड़ा कर देते हैं, जैसे यूबर ने कर दिया। क्लियर हो गया। ये भी मुमकिन है, जैसे अली बाबा ने कर दिया। तो कहना ये चाह रहा हूं, इनोवेशन की कोई लिमिट नहीं है। ठीक हो गया। तो जब आप अपने दिमाग को इस तरह सोचने में मजबूर करते, हाउ 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 कैसे 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 करूं कैसे करूं कैसे करूं कैसे करूं कि इनोवेशन आ जाए। क्लियर हो गया। और वो इनोवेशन वो कस्टमर की राइट नीड को फुलफिल कर रही हो, दूसरे लफ्जों में प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रही हो। आर यू क्लियर। और वो करने वाले सिर्फ आप ही हो। तो देन क्या होगा, यू विल बी द ओनली वन चॉइस। आर यू क्लियर ओके। तो जब तक आप अपने बिजनेस मॉडल के अंदर इनोवेशन नहीं लाएंगे तो आप एंटरप्रेन्योर सक्सेस को भूल जाइएगा। आर यू क्लियर। और आप इसके बगैर अपने राइट कस्टमर के उस सवाल को व्हाट्स इन इट फॉर मी, क्लियर हो गया, उसको कभी एड्रेस नहीं कर पाएंगे। आर यू क्लियर। मिसाल देता हूं, लाहौर में पहली दफा खोया खजूर किसने मुतारफ कराया था? खोया खजूर किसने मुतारफ कराया था? हम जूस का मुझे बताएं, आज तक उस शख्स की पहचान खोया खजूर है। अब कौन है जो खोया खजूर के ऊपर काम नहीं कर रहा? क्लियर हो गया। तो भाई ये सब कुछ तो पहले भी हो सकता था, मगर किसी ने ऐसा सोचा नहीं। जो जूसेस का ट्रेंड चला उसी को सारे लगे हुए थे। तो एक शख्स ने एक आइडिया लिया, उसके ऊपर उसने कहा ये एक ऐसा कह लें कि एक ड्रिंक बनने वाला है जो जूस की भी अफादियत लिए हुए है और खाने की अफादियत भी लिए हुए है। पूरा न्यूट्रिशनल ड्रिंक है। और जो पिएगा दिनों में उसकी सेहत कुछ और हो जाएगी। क्लियर हो गया। बड़ा इनोवेटिव आइडिया। तो फिर किससे पकड़ गई इसकी सक्सेस, मुझे बताएं आप। आर यू क्लियर। आर यू क्लियर। फिर वही बात, व्हाट्स इन इट फॉर मी। क्लियर हो गया। एक तरफ उसने अपनी क्वांटिटी बढ़ा दी, दूसरी तरफ उसने उस मॉडल में इनोवेशन ला दी। हमारा ध्यान क्या हुआ, पूरे लाहौर का सबसे ज्यादा बिजनेस वो बंदा लेके गया कि नहीं लेके गया, प्लीज मुझे बताएं। आर यू क्लियर ओके। चलें जी, मैं ये चाहूंगा कि अगर इनोवेशन के हवाले से मुझे पाकिस्तान में जो बेहतरीन मॉडल नजर आया और मैंने इस पर बड़ी तहकीक की है, बड़ी रिसर्च की इसके ऊपर, क्लियर हो गया। तो अगर आपको ये समझ आ जाए तो मैं ये समझता हूं कि आपके लिए, चूंकि मैंने पीछे इतनी चीजें कही हैं, ठीक हो गया जी, इनोवेशन के हवाले से मैंने इतना कुछ कहा है। तो अगर आपको ये सब कुछ समझ आ गया तो आपको इनोवेशन का पूरा मॉडल समझ आ जाएगा। क्लियर होगा। चलें जी, उस्मान साहब देखिएगा
जी क्या डाइवो एक्सप्रेस से पहले पंक्चुअलिटी का कोई सफर था? नहीं। प्लीज मुझे बताएं बिल्कुल नहीं, कि बिल्कुल। जनाब इतने बजे चलेगी और इतने बजे पहुंच जाएगी, कोई सफर था? प्लीज मुझे बताइए। ओके जज़ाकल्लाह। रेगुलरिटी का कोई सफर था कि जनाब इतने बजे डेली निकलनी ही निकलनी है? क्लियर हो गया? था पहले नहीं था। ओके वो उन्होंने इनोवेट किया, इनोवेशन दिया हमारा बैटरी के वाले से। आर यू क्लियर? यस सर। रिसाइटेशन ऑफ जर्नी प्रेयर क्लियर है? वो जो दुआ सफर की दुआ बिल्कुल है। पहले कोई पढ़ता था? नहीं। प्लीज मुझे बताएं। बिल्कुल भी नहीं। हमारा Yes. और डेवो एक्सप्रेस तो पहचान ही एलीट क्लास की है हमारा ऐसी है जी। ऐसे ही है सर। तो फिर उस क्लास में इस चीज को पहुंचाना इस अंदाज से छोटी बात है? प्लीज मुझे बताएं। हम ये बातें करते रह गए जी अल्लाह का जिक्र ऐसे करना चाहिए, अल्लाह का जिक्र ऐसे करना चाहिए, औलाद को सिखाना चाहिए। उन्होंने बिजनेस मॉडल में डाल के आपको सफर के आगाज में ब्लेसिंग की तरफ लगा दिया। मैं राइट? ओके तो क्या इनोवेशन नहीं है? इनोवेशन। ओके जज़ाकल्लाह। देन क्या? बिल्कुल सर। रोड होस्टेस एंड गार्ड। बिल्कुल सर। क्लियर हो गया? Yes, sir. ऐसे ही है जी। ऐसे ही है। यानी कि आपको सर्विंग के हवाले से जो बिल्कुल एक सर। आपको एक जरूरी एंटरटेनमेंट थी, बिल्कुल, बिल्कुल। रिफ्रेशमेंट सॉरी, क्लियर हो गया? Yes, sir. वो आपको प्रोवाइड कर दी अच्छी सर्विस के अच्छे अखलाक के साथ साथ में वो गार्ड प्रोवाइड कर दिया गया। ऐसे है जी। सिक्योरिटी भी दे दी गई। ऐसे है जी। ओके देन क्या था जनाब? कंफर्टेबल एंड स्पेशियस Yes, सीट्स। seats. क्लियर हो गया? Yes, sir. मिली आपको? उससे पहले सफर था बिल्कुल भी नहीं था। काम एंड पीसफुल एनवायरनमेंट। बिल्कुल ऐसे ही है सर। ऐसे ही है जी। से। और सुकून कोई है कि जनाब वो गाड़ी में वो टीवी लगा तो जनाब वे गुजरा वे इस तरह का कुछ सफर है? गाने लगेंगे बंदे को मुंह यानी कि छुपाना पड़ता है हमारा ऐसे ही है जी। बिल्कुल है। सब सफर खत्म कर दिया। खत्म किया। ओके देन क्या जी? फैमिली मूवी सॉन्ग्स डॉक्यूमेंट्रीज। ऐसे ही है जी। और वो भी इस तरह प्रोवाइड की कि वो किसी की प्राइवेसी में मुखल नहीं हमारा बिल्कुल ऐसे। ओके देन क्या जी? हेडफोन एंड डिस्टर्ब एंजॉयमेंट। ओके जी हेडफोन तक आपको प्रोवाइड कर दिए। ये इनोवेशन हो रही है। ओके मल्टीपल चॉइसेस ऑफ ऑडियो एंड वीडियो ये किसने ट्रेंड दिए? इन्होंने दिए। डेली न्यूज़पेपर अवेलेबिलिटी बिल्कुल सर ऐसे ही। लगेज टैग के साथ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी आपका बैग दूसरा बंदा नहीं लेके जा सकता। क्लियर हो गया? ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम देन क्या? लग्जरी एंड गोल्ड क्लास बसेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन्होंने इंट्रोड्यूस करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। कॉर्टियस एंड ट्रेन स्टाफ। बिल्कुल सर। क्लियर हो गया? यानी उनका जो ड्राइवर भी होगा वो भी हाईली ट्रेंड होगा, हाईली स्किलफुल होगा। क्लियर हो गया? और बिहेवियर में तो बहुत ऊपर होंगे हमारा पूरी ट्रेनिंग के बाद उनको उसके अंदर ऐड किया जाता है। ठीक हो गया? तो जनाब मेरा ख्याल है कि ये किसी भी मॉडल में इनोवेशन डालने के लिए जिसको ये समझ नहीं ना आ रही तो वो मेरा ख्याल है वो इस सफर की तरफ ना ही सोचे तो बेहतर है हमारा। तो मुझे ये बताएं जब एक कंपनी आती है और इतने बड़े विजन के साथ आती है, ठीक हो गया, तो जब वो ये सब कुछ फुलफिल करती है तो लोगों के पास क्या ओनली चॉइस क्या बनती है? बिल्कुल सर उसी को अडॉप्ट करना है हमारा। तो आज क्या पाकिस्तान की सबसे बड़ी बिगेस्ट कोचिंग चेन ये नहीं है? बताएं मुझे। वहां से बस चेन ये नहीं है? बहुत से कॉपियर आए मगर इसकी गर्दन को नहीं चल सका हमारा। मैं ठीक कह रहा गलत कह रहा हूं? दिस इज द पावर ऑफ दिस इज द क्लैपिंग। ले सर मैं ये समझता हूं कि आज के लिए इतना काफी है। ठीक है ना? नेक्स्ट हम पूरी ट्रेनिंग देंगे स्ट्रेटेजी की ऊपर। स्ट्रेटेजी होती क्या है और फिर इसको कैसे इसको प्लानिंग किया जाता है और राइट स्ट्रेटजी कहां तक लेके जा सकती है। अगर स्ट्रेटजी ही गलत हो तो जैसी मर्जी एग्जीक्यूशन कर डालें कुछ भी होने वाला नहीं। ठीक हो गया? तो जनाब पूछना चाहूंगा कि आज का ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा? जज़ाकल्लाह। अब जिंदगी क्या ये आपके मन की बात है या नहीं? ऐसे ही है जी। जज़ाकल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलाग। थैंक यू। आज का
आजकल इंफॉर्मेशन का दौर होते हुए भी ज्यादातर लोग बदहाली का शिकार हैं और उनकी जिंदगियां भी बेहतरी की जानिब गामजन नहीं है, क्योंकि फक्त रास्ता बताने वाले तो बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स मौजूद हैं, मगर कमी है तो ऐसे काबिल तजुर्बेकार मेंटर्स एंड ट्रेनर्स और इदारों की जो लोगों को सही मंजिल का शऊर देकर दुरुस्त रास्ते का इंतखाब करवाते हुए अमली ट्रेनिंग दे, जैसा कि सक्सेस मोटिवेटर्स एकेडमी लोगों को कामयाब जिंदगी का हकीकी शऊर और बिजनेस की अमली तरबियत फ्राहम कर रही है, जबकि सक्सेस मोटिवेटर्स कंसल्टिंग, करियर काउंसलिंग, बिजनेस के लिए नए नए आइडियाज और उसके साथ पुरअज़्म लोगों को अजीम बिजनेस मिशन देकर मरहलावार गोल सेट करवाते हुए बिजनेस को डेवलप और कामयाब करने की रहनुमाई और सर्विसेज भी फ्राहम कर रही है। शुक्रिया।